वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की क्लास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज़ आखिर तक टिके रहना। इसका अगर दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसको भी ज़रूर देखना। ये क्लास सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें बी कॉम ऑनर्स, सी एस ये क्लासेस को पास करना है। इस टॉपिक से आपको ये क्लैरिटी आती है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं, हाउ दे डिसाइड कि हमें कितना सामान बेचना है, हाउ दे डिसाइड कि हमें कितना प्रॉफिट कमाना है तो कितना सामान बेचना पड़ेगा, हाउ दे डिसाइड कि हमारा ब्रेक इवन कब आएगा, मतलब जब मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, हाउ दे डिसाइड कि फ्यूचर में मुझे कितनी मैन पावर हायर करनी है कि कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। ऐसे हम बहुत सारे सवालों के जवाब इस टॉपिक से निकाल सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। आपके जितने भी दोस्त होंगे, अगर आपके कुछ सीनियर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं या जितनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, तो उनसे पूछना कि हर महीने का उनको टारगेट मिलता है। हाउ द कंपनी डिसाइड अबाउट दिस टारगेट, कि एक ब्रांच को कितना टारगेट करना पड़ेगा अगर उनकी 100 ब्रांच है तो। ये सारे सवालों के जवाब मिलते हैं इस टॉपिक से। मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एंड ब्रेक इवन एनालिसिस है और नहीं है, ठीक है। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्टिंग एक ही वर्ड होता है, चाहे मार्जिनल बोल लो चाहे वेरिएबल बोल लो। एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि ब्रेक इवन अगर आपको पता है मेरा कब अचीव हो जाएगा तो आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका दोस्त नितिन गोयल और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि आपको आसान लगे। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, ईवीएस, ये सारे सब्जेक्ट मैं इस पर कवर करता रहता हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन एकदम से नहीं। तो प्लीज़ डेली कुछ ना कुछ मैं अपलोड करता हूँ, आपके लिए होगा, पता है या नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों को चैनल शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। तो शुरू करते हैं दोस्तों ब्रेक इवन एनालिसिस मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। दोस्तों क्या होता है, पहले कहानी समझते हैं। कहानी क्या होती है कि हमारी कंपनी में टोटल कॉस्ट होती है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं बस। एक होता है फिक्स्ड कंपोनेंट और एक होता है वेरिएबल। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें अगर बोलने से स्किप हो गई आप रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर फ्लो में चलोगे तो सही रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, दे रिमेन फिक्स्ड कांस्टेंट एंड दे वेरी विथ प्रोडक्शन। मतलब चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम हुई तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। अभी भी कहानी समझ नहीं आई सर? कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। हमने कहा कि हमारी कंपनी को रेंट पे करना है, हमारी कंपनी को इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या है हमारे लिए, फिक्स्ड है वेरिएबल है? फिक्स्ड है, चाहे आप काम करो या ना करो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। चाहे आप दुकान में सामान को बेचो ना बेचो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ये हमारे फिक्स खर्चे हैं। सपोज हमारे खर्चे फिक्स जो है वो 50,000 के हैं। अब भले ही आपने दुकान में काम किया या नहीं किया, ऑफिस में काम किया या नहीं किया, ये 50,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे ज़्यादा हो। बट फ़ायदा क्या होता है, अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट है 50,000, प्रोडक्शन हुई 1,00,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई, दिस डिवाइड बाय 50,000 2। अब अगर मैं प्रोडक्शन को बढ़ाता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ गई 2,00,000, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी ना 50,000 की, तो 2,00,000 डिवाइड बाय 5 तो हो जाएगी 4।
5 दूनी 10, 24, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन उल्टी कर दी। पर यूनिट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 10,000, इसको मैं ऐसे 10,000 कर लेता हूँ, 10,000 20,000। प्रोडक्शन 10,000 है, फिक्स कॉस्ट 50,000 है। अब 50,000 पर यूनिट कैसे निकालूंगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन, तो मेरे पास आ जाएगा ये 5। यहाँ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2,000 से डिवाइड करेंगे, 20,000 से डिवाइड करेंगे 50,000 को, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2.5। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। और अगर मेरी प्रोडक्शन कम हो गई, सपोज प्रोडक्शन हो गई मेरी 5,000, तो फिक्स कॉस्ट तो 50 से आ रही है, तो ये हो जाएगी मेरी 10। तो अगर आप देखेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट टोटल तो कांस्टेंट है, लेकिन पर यूनिट वेरी करती है। ये हो गया फिक्स कॉस्ट की बात। हटा दूं, फिर समझाता हूँ वेरिएबल का। 1 2 3 4 5। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज in direct proportion to production। जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसको बढ़ाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, उतना ही मटेरियल लगाना पड़ेगा, उतनी ही लेबर लगानी पड़ेगी, उतने ही एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। ये क्या बोल गया मैं ये बोल गया कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कुछ नहीं है, प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल होते हैं, मतलब विच कैन वेरी, ये फिक्स नहीं है। लेकिन एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक एजम्पशन पे चलता है कि हम जितना हमें मटेरियल बनाना है उतना ही रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। अगर ज़्यादा करना है तो अकॉर्डिंगली उतना, अगर 10 को बनाने के लिए 2 चाहिए तो 20 को बनाने के लिए 4 चाहिए, और 40 को बनाने के लिए 8 चाहिए। ऐसे आपको बस प्रपोर्शन सेम रखना होता है। इसकी जो परसेंटेज निकलती है, जो भी परसेंटेज निकलती है वो फिक्स रहती है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी हमारी कंपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात करती है तो डेट बिकम्स टोटल कॉस्ट। हटा दूं, चलिए ये सब आपको समझ आएगा सवाल जब हम क्वेश्चंस करेंगे आज, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे। तो इसका मतलब हमारी कंपनी जब भी प्रोडक्शन करेगी तो हमने कहा कि सर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे हमारे क्या चलता है, यहाँ चलती है प्रोडक्शन, यहाँ पे चलती है कॉस्ट। जब हमारी प्रोडक्शन ज़ीरो है तब भी कुछ लेवल तक फिक्स कॉस्ट है हमारी, तो वो तो फिक्स रहेगी हमेशा। ये फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब इसके नीचे अगर आपकी प्रोडक्शन या सेल रहती है तो हमेशा आप लॉस में रहोगे। अगर इसके ऊपर सेल गई तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो सकता है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, जैसे आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, तो धीरे 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 करके आपकी प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट 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 कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा हमेशा टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो डेफिनेटली वो टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी फिक्स कॉस्ट प्लस 0 भी हो सकती है, 1 2 3, ये तो हमेशा रहेगी ना। सो इन केस देयर इज नो प्रोडक्शन एट ऑल, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। दैट इज द कंसेप्ट। इफ नो प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इफ सम प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जितनी वेरी हुई। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ से चालू होगा जहाँ फिक्स कॉस्ट शुरू होती है। ठीक है, ये क्लैरिटी है। ये हमें क्यों समझना होता है, क्योंकि जब हमारी कंपनी सेल्स करती है तो हमें टोटल कॉस्ट ही तो कवर करनी है। अगर इसके ऊपर जाओगे तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस शुरू होगा। इसके नीचे अगर फिक्स कॉस्ट के नीचे रहे तो आपको लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लैरिटी, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी थ्योरी वाली पार्ट है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थ्योरी के लिए तैयार करोगे तो तैयारी के अंदर एक क्वेश्चन याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। है ये क्या नाम बोला सर आपने, सेमी वेरिएबल कॉस्ट?
चलिए सर, एक काम हो गया फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर तो क्या सेमी फिक्स कॉस्ट भी होती है? नहीं, इसी को सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स बोलो। ये वो कॉस्ट होती है जो हमारी कुछ लेवल तक फिक्स रहती है और उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके घर का पानी का बिल, अब ये मत बोलना हमारे यहाँ तो आता नहीं है। उसके अंदर देखो कि मिनिमम यूनिट आपको दे रखे होंगे कि अगर आप चाहे पानी पियो या ना पियो, बिजली यूज़ करो या ना करो, इतना तो आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। दैट बिकम्स फिक्स। और उसके बाद जितना भी आपका कंजम्पशन होगा दैट विल बिकम वेरिएबल। ओके, तो सेमी वेरिएबल हो जाता है वो। इसकी कहानी ऐसा कुछ मत सोचना, इसके अंदर बहुत सारे नाम आते हैं, सेमी वेरिएबल भी आता है, फिर एक स्टेप कॉस्ट भी आता है। स्टेप कॉस्ट बहुत सिंपल सा होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। आपने कहा कि यहाँ तक फिक्स, फिर वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर वेरिएबल, फिर फिक्स, ऐसे स्टेप कॉस्ट चलती रहती है। तो इस सब चीज़ों कहानी पे आप थ्योरी के अंदर पढ़ोगे, समझ आपको आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सर मुद्दे पे। आओ सर, आपको पता नहीं सवाल कैसे आते हैं। चलिए सवाल समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंपनी का एक टारगेट होता है, हमारी कंपनी करती है सेल्स। सबसे पहले कंपनी इसमें से कवर करती है वेरिएबल कॉस्ट, फिर वी गेट ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये टेक्निकल वर्ड अब तक आप लोगों ने बुक्स में देख लिया होगा, इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस मार्जिन। ये मैं हटा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिर हम कवर करते हैं अपनी सारी फिक्स कॉस्ट, देन वी गेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब इस कहानी को समझना कैसे है, इसको ऐसे समझना है दोस्तों, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ होती है। सबसे पहले हमेशा वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी क्योंकि बनते हैं उससे हमारा प्रोडक्ट बना है, और उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट जो कंपनी की फिक्स हम कवर करते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। किसी कंपनी की सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 40%। याद रखना 40% मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 60। अब हमारी कंपनी की फिक्स कॉस्ट वो 60 ही है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL, इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन। मतलब अगर आपकी सेल 100 रुपये हुई है तो आपको ब्रेक इवन आया है। चलिए सेल को बढ़ा के देखते हैं। हमने सेल को बढ़ाया, 100 की जगह कर दिया 120। देखिए प्रॉफिट या लॉस कुछ होता है क्या, लेट अस सी। 120 का 40%, क्योंकि 40% वेरिएबल कॉस्ट है जो फिक्स रहती है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन सेम रहता है, तो वो आ गया 48। तो वहाँ पे कितना हमारे पास कंट्रीब्यूशन बचा, 72, 72। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स 60, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सेल कम हुई तो, सपोज 80 हुई तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी 40%, 8 चौक 32, तो 32 रुपये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 848, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 60। प्रॉफिट या लॉस, ये तो लॉस हो गया, 12 का लॉस। तो इस कहानी से समझ के आ रहा है, देखो इस कहानी से समझ ये आता है, कुछ फॉर्मूलाज निकलेंगे इसमें से। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, ये बात भी क्लियर है। लेकिन साथ साथ और अगर मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके देखूं तो क्या आएगा, देखो 60 + 0 60, 60 + 72 72, 60 + 12 72, 60 - 12 48। इसका मतलब अगर फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट के संग प्लस कर दूंगा तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी तो एक क्लियर हो गई। इसका मतलब C = S - V
देयरफॉर v इज इक्वल टू s माइनस वी, s माइनस सी। ये भी बात सही है। इक्वेशन से तोड़ मोड़ होते चले जाओ। अगर आपको कुछ इक्वेशन टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है तो उससे ऐसे भी कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर इनमें से कुछ भी दे रखा है तो बाकी चीज़ निकाल सकते हो आप। अगर अब ये हो क्या रहा है कॉन्सेप्ट, ये अभी तो एक तो फॉर्मूले को तोड़ लिया हमने, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 चलो सर, अगर मुझे ब्रेक इवन चाहिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है फॉर्मूलाज की। ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब मेरी फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट। लॉस कब हो जाएगा? व्हेन कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। इस कहानी को पहले समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? जल्दी नोट कर लो। दोस्तों कहानी बढ़ाते हैं आगे। आगे कहानी कैसे बढ़ानी है अब समझने में कुछ फॉर्मूलाज। आपको ये समझ आ गया कि सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, वी गेट प्रॉफिट और लॉस या ब्रेक इवन। सबसे पहली बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। हमने कहा ये फॉर्मूला कैसे होगा? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे तब जाके हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट याद रखना, कभी भी ना पर यूनिट नहीं गिवन होती। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा अमाउंट में होती है। अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका मीनिंग समझना है। मीनिंग क्या है? मैं कितनी यूनिट बेचूं, कितने आदमी थे, ओ ठीक है, कितनी यूनिट्स बेचूं, मैं कितनी यूनिट्स बेचूं कि मुझे ब्रेक इवन आ जाए। तो हमने कहा सर उसका सिंपल तरीका ये है कि फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। जब भी जो इसके अंदर आंसर आएगा आपको उसके आगे यूनिट्स, किलोग्राम जो भी आपको गिवन होगा वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? हमने कहा सर ये तो हो गया, चलो कितनी बेचूं। हमने कहा कितने में बेचूं, वॉल्यूम। कितने का सामान बेचूं, मतलब कितनी यूनिट बेचूं नहीं, अब कितने का सामान बेचूं कि ब्रेक इवन आ जाए। कितने का बेचूं, तो हमने कहा सर बहुत सिंपल है, दो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेल प्राइस आ जाएगा। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा ये बताओ कि मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है ना वो 20,000 रुपये का हो जाए, तो मैं कितनी यूनिट बेचूँ, कितनी यूनिट या कितने का सामान बेचूँ। हमने कहा ये तो और आसान है सर। अभी आपका टारगेट क्या था, आपको क्या कवर करना था? सिर्फ फिक्स कॉस्ट। अभी सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे थे आप। लेकिन अब आपका टारगेट फिक्स कॉस्ट के ऊपर जाना है। कितना जाना है? 20,000। तो आपने फिक्स कॉस्ट के पास प्लस 20,000 लगा दिया। इसको बोलते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं हम सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। कि कितनी सेल करूं कि 20,000 का प्रॉफिट आ जाए। तो फिक्स कॉस्ट में वो डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर दो, आपके पास प्रॉफिट या लॉस, आपकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट। अगर सिर्फ यूनिट निकालनी है तो एसपी ये मत लगाना, एसपी। अगर सेल्स में निकालना है तो सेल्स सेलिंग प्राइस लगा देना। ठीक है, चलिए बढ़ाता दूं आगे से थोड़ा सा। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, हटा दो। 1 2 3 4 5। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, पीवी रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं स्टार लगाता हूँ, ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने ये निकाल दिया ना पीवी रेशो, तो आप सारे क्वेश्चन को पूरा आसानी सॉल्व कर सकते हो। पीवी रेशो होता कुछ नहीं है, जो भी हमारे कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशो। कि जो सेल्स है उसमें ग्रॉस मार्जिन कितना है, हमने कहा था सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट थी 40, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था 60, तो ये 60 जो है दैट इज 60%, इसी को बोलते हैं पीवी रेशो। तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन 60 अपॉन 100 इंटू 100 60%। अरे सर यहाँ देख के कुछ समझ आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो 40 है, तो ये 60 है, इसका मतलब अगर ये 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 40, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज वीसी रेशो, सर ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशो। वीसी मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो अगर आपके पास पीवी रेशो आपने निकाल ली ना दोस्तों किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझो आप बन गए बादशाह। क्यों? अब फॉर्मूला समझो विद पीवी रेशो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन समझाने का तरीका अलग। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। आपकी सेल्स आ जाएगी, कितना सामान बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आएगा। सर ये क्योंकि आपने कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसको ब्रेक करते हैं। चलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू सेल हो जाएगा ना। तो ये तो हमने पहले भी किया था फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, तो बात तो पीवी रेशो की है ना। तो पीवी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो नॉर्मली पीवी रेशो बेस पे आते हैं। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट भी जाना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बहुत है। नॉर्मली हर क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सेल्स कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ दो ही गिवन होती हैं, एक तो सेल्स और एक प्रॉफिट, और इतने सारे सवाल आते हैं उसके अंदर कि हम कहते हैं कौन कौन से सॉल्व होंगे कैसे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही पूछते हैं, सर ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो आज हम वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं कोशिश करूंगा कभी क्लास ले पाया तो एक दूसरी क्लास लूँगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग तरीके के, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कभी कभी लगता है अमिताभ बच्चन की तरह बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आपकी हॉट स्क्रीन पे है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक टीचर पता नहीं क्या क्या बन जाता है। चलिए क्वेश्चन मैंने बना के रखा है आपके लिए। हमें 2 साल का डाटा गिवन है, ईयर इट कैन बी 2019, 2018। हमने कहा सेल्स 4,50,000, 5,10,000, और जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को दैट इज 60,000 एंड 75,000। अब क्वेश्चन बोलता है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये क्वेश्चन था, डाटा डाटा, बस ये तो डाटा ही है, बस कैसे करेंगे इसको। अब क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट पीवी रेशियो, नंबर 1, नंबर 2 फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट सेल, नंबर 3 डिजायर्ड प्रॉफिट हमारी कंपनी का जो है वो 1,20,000 है, तो कैसे निकालोगे। नंबर 4 प्रॉफिट बताओ कितना होगा, प्रॉफिट इफ सेल्स आर 750,000, 7,50,000 की सेल है। तो ये देखो, आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है यूनिवर्सिटीज़ वालों का, जिस मर्जी जगह चले जाओ ऐसे इस तरह क्वेश्चन देख के बड़ा मजा आता है उनको। उन्हें लगता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं, है ना। मुझे से बहुत सारे टीचर हैं जो क्वेश्चन कराते हैं ये वाला। अब इसमें होता है क्या है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने ये ताला तोड़ दिया ना पीवी रेशो का, तो आप सारा क्वेश्चन कर दोगे झट से, क्योंकि सारा बाकी फॉर्मूला तो आपको आता ही है।
तो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं ऐसे केस में, उसका फॉर्मूला आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। पीवी रेशो इज इक्वल टू डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स इनटू 100। सर ये डेल्टा ट्राइंगल डेल्टा ये क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज। इसको दोबारा लिख देता हूँ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई 100। अब हमारे कुछ स्टूडेंट बड़े फास्ट होते हैं, दिमाग से एकदम भागते हैं, जैसे पता नहीं घोड़े हैं लेके भाग रहे हैं, हमारे यहाँ पे रेस के अंदर भाग रहे हैं। दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट कितने पता ही आते हैं बच्चे? 60,000, 45,000, 75,000। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करो, जरूर 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 जरूर, ऐसे मत भागो। चेंज इन प्रॉफिट पिछले साल से, अच्छा मैं इसको ना ईयर 1 2 ऐसे लेता हूँ, 18 इसको ले लेता हूँ, इसको 19 ले लेता हूँ, ईयर 1 ईयर 2, ठीक है। गिवन हो क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है। पिछले साल से इस साल प्रॉफिट कितना चेंज हुआ? 60,000 से 75,000। कितना चेंज हुआ? 15,000। पिछले साल से सेल कितनी डिक्रीज या इंक्रीज हुई? 4,50,000 से 5,10,000। तो ये आ गया मेरे पास 60,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया मेरे पास 25%। छोटे आंसर निकलेगा। देखो अगर पीवी रेशियो 25% है तो वीसी रेशियो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 25%, 75%। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किसी जगह पे इसका आंसर डालो, आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या सॉल्व कर लिया? सबसे पहले आपने पॉइंट 1 क्लियर कर लिया, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर आ गया। हमने कहा सर दूसरा पॉइंट पे आते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालूँ मैं? सर ये तो बहुत आसान है ना सर, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो मेरे भाई फिक्स कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे? सर हमने कहा था कि पीवी रेशियो 75% है, तो वीसी रेशियो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 25 मतलब 75%। ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन 2 कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, प्रॉफिट तो गिवन है और कंट्रीब्यूशन भी है मेरे पास। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? यहाँ पे है, देखो। सेल कितनी है? किसी भी ईयर पकड़ लो, सेल कितनी है? 4,50,000। सेल 4,50,000। पीवी रेशियो कितना निकाला? 25%। इसका 25% कितना आएगा? मैं निकाल के बैठा हूँ, शायद मैंने नहीं निकाला निकाला 1,12,500। प्रॉफिट कितना है इस साल का? 60,000। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला हमने पहले किया था ये। तो 1,12,500 में से अगर मैं प्रॉफिट जो हमारा है 60,000 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 52,500। ये आ गई मेरी फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्मूलास के अंदर मैं फेर बदल करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आ गई, ये लो डाल दो यहाँ पे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 52,500। पीवी रेशियो कितनी है? 25%, मतलब 25 मल्टीप्लाई 100। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई मेरे पास? 2,10,000। 2,10,000 का सामान बेचोगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। करके देखना, 2,10,000 इंटू 75 25% माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका आंसर यही आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट बता। अगर मेरा प्रॉफिट है डिजायर्ड 1,20,000 का, तो ये लो सर, डिजायर्ड प्रॉफिट का तो बहुत आसान था। डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए सेल कितनी करूं? ये जो आपने किया था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 52,500। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितनी है? 25
मल्टीप्लाई 100। ये लो जी, निकाल दो इसको सोल्यूशन करके। ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6,90,000 कि 6,90,000 का अगर आप माल बेचोगे तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 1,20,000 का आ जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर? ये लो सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सर चौथा करके दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको कि सर अगर सेल हमारी 7,50,000 तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए काउंटिंग करके हटा दूँ उसको, फिर आप करते रहना। 1 2 3 4 5। छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, सिर्फ ये वाला। चलो कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ताकि आपको समझ आ जाएगा अलग से। पार्ट डी करने के लिए या फोर्थ करने के लिए हमने सेल्स हमें गिवन है। देखो सेल्स कितनी है? 7,50,000। तो हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट कितना होगा? कितना प्रॉफिट होगा कि अगर सेल 7,50,000 है? तो बहुत सिंपल है, देखो कंट्रीब्यूशन कितना है? 25%। तो इंटू 7,50,000, ये निकाल दो। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा मेरे पास? 1,87,500। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? वो तो फिक्स ही रहेगी हमेशा के लिए, 52,500। तो जो आ गया मेरे पास वो आ गया प्रॉफिट, 1,35,000 का प्रॉफिट आ गया। इफ सेल्स आर 750,000, 7,50,000, तो 25% कंट्रीब्यूशन है आपका। बाकी फिक्स कॉस्ट माइनस करो कंट्रीब्यूशन में से, आपके पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और सिर्फ कराता हूँ आज के लिए, फिर मेजर पार्ट खत्म हो गया। फिर कभी टाइम मिलेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसके, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक क्वेश्चन होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब तक तो आपके पास है ही क्वेश्चन पूरा। हमने कहा 100 की सेल करी तो ब्रेक इवन आया, 120 की सेल करी तो आपका प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट कितने में छिपा है? 20 में। खत्म हो गया काम। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, फिनिश। अगर 100 पे आपका ब्रेक इवन था, 120 पे प्रॉफिट था, तो आज का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस 20 में छुपा हुआ है। खत्म हो गया चैप्टर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो नहीं करोगे तो देखो कुछ नहीं हो सकता आपका। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ आपकी इस उम्मीद के साथ कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है और आप दोस्तों को बता रहे हो मेरे बारे में। ठीक है, आपका प्यार ही है जो आज मेरे पास स्टूडेंट्स कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। आई एम रियली हैप्पी। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ इसका, मैं सिर्फ आपको पढ़ाता रहता हूँ और मुझे पढ़ाते पढ़ा के इतनी खुशी हो रही है कि आज आप मेरे पढ़ाने को ही प्रमोट कर रहे हो। और जितना मुझे प्रमोशन मिलता है, जितने मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, समझ लीजिए कि मेरा दिन बन जाता है। मैं सुबह उठते के साथ ही दोस्तों, मैं सबसे पहले शायद आज की डेट में कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना कमेंट बॉक्स खोलता हूँ और उसमें अगर मुझे 5-10 कमेंट अच्छे मिल जाते हैं ना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमारी हेल्प हो गई, मेरा एग्ज़ाम था बहुत अच्छा हुआ। एक बच्चे ने मुझे लिखा कि मेरे जॉब का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ आपके कॉन्सेप्ट से। मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे को लगता है कि हाँ एज ए टीचर मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और वही अच्छा काम करने के लिए सुबह उठते ही जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, पहला आधा घंटा 1 घंटा मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपके लिए लेक्चर्स लेके आता हूँ। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखिए उस चीज़ को। और पढ़ाई को परमानेंट करने के लिए दोस्तों को पढ़ाओ, ये चैनल को शेयर भी करो और उसको पढ़ाओ भी, अगर आपको समझ आया, उसको नहीं आया तो। जहाँ डाउट होता है उसके नंबर का मिनट लिखो, या 28.13 या 18.2 ऐसे लिखो, ताकि क्वेश्चन आपका जो भी हो उस पॉइंट पे मैं उसको पढ़ के बता पाऊँ आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे मेरी तरफ से ख़त्म होता है। जब टाइम मिलेगा क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी से जल्दी चैप्टर आते रहेंगे। तो अब सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और शेयरिंग करते चले जाओ। जितना ज़्यादा मेरे लिए दोस्त बढ़ेंगे पढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी। दैट इज़ द ओनली फीस आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।